ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी क्या ग्रे मार्केट में क्रैकडाउन का नतीजा है? पाकिस्तान में करेंसी की ओपन मार्केट में गुज़िश्ता 3 दिन से डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई और मंगल और बुध के रोज डॉलर की कीमत में 20 रुपए की कमी हुई। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद तसलसल से इजाफा देखा गया और डॉलर का सरकारी रेट गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर 305 रुपए पर पहुंचा तो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 330 रुपए की सतह अबूर कर गया। ताहम मौजूदा हफ्ते के आगाज से डॉलर की ओपन मार्केट रेट में कमी आना शुरू हुई और 2 रोज में इसकी कीमत में 20 रुपए कमी के बाद अब ये 312 रुपए की सतह तक गिर गई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया और बुध के रोज इसकी कीमत में 12 पैसे की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 306 रुपए 98 पैसे की सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में होने वाली बड़ी कमी उस वक्त सामने आई जब गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर मुल्क के आर्मी चीफ ने कराची और लाहौर में कारोबारी अफराद से मुलाकात की, जहां मईशत की बहाली के मुख्तलिफ इक़दामात के अलावा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी बात हुई, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम की बात भी की गई। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद शुरू होने वाली कारोबारी हफ्ते में डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई, ताहम ये कमी ओपन मार्केट में की गई। करेंसी के कारोबार से वाबस्ता अफराद ओपन मार्केट में होने वाली कमी को आर्मी चीफ के कारोबारी अफराद से मुलाकात से मंसूब करते हैं, जिसने मार्केट में मुस्बित रुझान को जन्म दिया। ताहम क्या आर्मी चीफ से ताजरों की मुलाकात और स्मगलिंग की रोकथाम के ऐलानात ने डॉलर की कीमत को कम किया? इसके बारे में करेंसी के कारोबार से जुड़े अफराद और तज्जियाकारों का कहना है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ दूसरे अवामल भी इसमें शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि सबसे अहम बात यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर का कारोबार कयास आराइयों पर चलता है और इसी बुनियाद पर इसकी कीमत बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2-3 दिन में डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन ने भी इस सिलसिले में काम दिखाया। जैसा कि पेशावर में 2 बड़ी गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के खिलाफ एक्शन हुआ तो उसके बाद ग्रे मार्केट में काम रुक गया। उन्होंने कहा कि जब ग्रे मार्केट में काम रुका तो उसका असर ओपन मार्केट पर भी आना था। अब हालत यह है कि फिलहाल ग्रे मार्केट पर क्रैकडाउन की वजह से कोई खरीदार नहीं। उन्होंने कहा कि इसी तरह IMF की शराइत के तहत डॉलर की ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट के रेट के दरमियान फर्क को 1.25% तक महदूद रखना है। उन्होंने कहा कि नवंबर में IMF वफद ने पाकिस्तान में अगले प्रोग्राम के अगले जायजे के लिए आना है और उससे पहले ये फर्क कायम करना जरूरी है और हुकूमती इक़दामात इसी तनाजुर में उठाए गए हैं। मालियाती उमूर के तज्जिया निगारों का कहना है कि जब ओपन मार्केट में सख्ती की गई तो खरीदार नहीं जा रहा, इसलिए रेट कम हुआ। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुआशी इशारियों में कोई ऐसी बेहतरी नहीं आई कि डॉलर रेट कम हुआ हो। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में बताया कि ये बात सही है कि पेशावर में ग्रे मार्केट में क्रैकडाउन के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि डॉलर वहां नहीं जा रहा क्योंकि इस मार्केट में काम करने वाले अफराद फिलहाल घबरा रहे हैं। इसी तरह एक्सचेंज कंपनियों से भी जांच पड़ताल हो रही है, जिसके बाद खरीदार फिलहाल आने से कतरा रहे हैं। वरना दूसरी तरफ सूरत हाल ऐसी नहीं कि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है और उससे उसकी कीमत गिर गई है। डॉलर की ग्रे मार्केट आखिर है क्या? नाज़रीन, दरअसल पाकिस्तान में डॉलर की इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट के साथ ग्रे मार्केट का नाम भी अक्सर सुनने में आता है और वहाँ डॉलर का रेट दोनों मार्केटों से ज्यादा होता है। माहिरीन कहते हैं कि ग्रे मार्केट एक गैर कानूनी मार्केट है, यानी इसमें काम करने वाले अफराद गैर किसी लाइसेंस या हुकूमती कवायद ज़वाबत के काम कर रहे होते हैं। पहले तो हवाला हुंडी को ग्रे मार्केट समझा जाता था, लेकिन अब उसमें डॉलर की कैश की सूरत में खरीदो फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर खरीदा और बेचा जाता है तो उसकी बाकायदा दस्तावेजात होते हैं कि कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। ताहम ग्रे मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं और वहाँ बिना किसी दस्तावेज के डॉलर की खरीदो फरोख्त होती है। इसमें बड़ी कमर्शियल सेंटर्स और दूसरे कारोबारी जगहों पर मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त के पसे पर्दा डॉलर की खरीदो फरोख्त भी होती है। उन्होंने इस हवाले से मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि इसके साथ कुछ एक्सचेंज कंपनियां भी ग्रे मार्केट में काम करती हैं। मसलन एक शख्स किसी एक्सचेंज कंपनी से डॉलर 300 रुपए पर खरीदने गया तो उससे कहा गया कि इस रेट पर दस्तयाब नहीं और ये डॉलर उसे 325 के रेट पर मिलेगा, अगरचे इस वक्त मार्केट का रेट 320 होता है। ये भी डॉलर की ग्रे मार्केट है जो एक्सचेंज कंपनियों के अंदर ही काम करती है। पाकिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ भी इक़दाम उठाने का हालिया दिनों में ऐलान किया गया है। मुल्क के निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस हवाले से ऐलान किया है कि अजनास और करेंसी की स्मगलिंग किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। माहिरीन ये भी कहते हैं कि जहाँ तक डॉलर के ज़ख़ीरंदोज़ी की बात है तो वो फिलहाल नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो बहुत महदूद पैमाने पर हो रही है क्योंकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई ही कम है। वरना स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर खरीद कर ज़खायर बढ़ा लेता है। ताहम जब डॉलर की स्मगलिंग होती है और ये ईरान और अफगानिस्तान को होती है। उन्होंने ये भी कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम तो होने चाहिए, लेकिन इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए क्योंकि ये हकीकत है कि डॉलर जहाँ से स्मगल होकर पड़ोसी मुल्क जाता है, ताहम ये वक्ती इक़दाम नहीं होना चाहिए बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकालना चाहिए।
ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔